तो हेलो बच्चों, क्या आपको लगता है कि कैलकुलेटर सबसे तेज है? अगर मैं कहूं कि आप बिना कैलकुलेटर के उससे भी तेज गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लो एक नंबर यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 99 गुणे यहाँ पे 97, इसका गुणा करना है। ठीक है, तो इसका झट से आंसर आ जाएगा 9603। कैलकुलेटर से भी तेज कैसे? तो देखिए इस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। एक एक आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप मल्टीप्लाई एकदम कैलकुलेटर से भी तेज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं ट्रिक समझ लेता हूँ ताकि आसानी से सारे सवाल मैं बना पाऊँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक है पहला। यहाँ पे ट्रिक नंबर 1 क्या देखना है, ट्रिक नंबर 1 में क्या है कि जब भी आपके पास कोई दो नंबर हो उसको हमें 11 से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब आपको 11 से मल्टीप्लाई कराना। तो उसका झट से आंसर कैसे आएगा, देखिए ट्रिक नंबर 1 है कि किसी भी दो नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कराना। सबसे पहले क्या करना है, इस 3 को ऐसे बगल में लिख लेना है और इस 5 को यहाँ पे बगल में लिख लेना है। फिर उसके बाद इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करके बीच में लिख देना है। 5 और 3 कितना होगा, 8। तो फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगला नंबर देखते हैं, इस 3 को भी यहाँ पे लिख लेना है और इस 6 को भी ऐसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर उसके बाद इस नंबर को आपस में जोड़ देना है, 6 और 3 9। यही हो गया आंसर। ठीक है, अगला समझते हैं। अब देखिए 8 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और फिर 6 ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे। अब लेकिन इस नंबर को जोड़ूंगा तो 8 और 6 कितना आएगा, 14 आएगा ना। तो बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 14। लेकिन मुझे 2 अंक नहीं लिखना है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले 8 ऐसे लिख लेंगे, 14 की यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, एक हासिल बचेगा, अगले वाले नंबर को देंगे 6 में 1 जाएगा 7। इसका फाइनली आंसर ए आ जाएगा 748। मतलब यह है कि जब भी दो नंबर आए उसको बीच में नहीं रखना है, आगे हासिल दे देना है। ठीक है, समझ गए ट्रिक नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रिक नंबर 2। यहाँ पे क्या है कि 3 नंबर रहेंगे, उसको भी हमें 11 से मल्टीप्लाई कराना है। 3 नंबर को सबसे पहला काम क्या करना है, 2 को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और 3 को, लास्ट वाले नंबर को, शुरुआत वाले नंबर को ऐसे लिख लेना और लास्ट वाले को। अब बीच में क्या करना है, आगे चलेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 और 2 6 लिख लेंगे। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, 4 और 3 7। मतलब मान लो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, और मैं ऐसे आगे की ओर चला तो इसका मतलब पहले 2 मिलेगा, फिर 4 4 2 6, फिर आगे चला तो 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 4 3 7। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो अब देखिए अगला नंबर क्या है, यहाँ पे शुरुआत वाला नंबर ऐसे लिख लेना, लास्ट वाला नंबर ऐसे लिख लेना है, 4 5 लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे इसको देखना है, इसको जोड़ना, 4 और 7 कितना आएगा 11। अभी के लिए लिखते हैं 2 हासिल, यहाँ पे 2 अंक बच रहा है ना, दोनों अभी लिखेंगे। ठीक है, 7 4 11। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको मिलेगा 7 5 12। मिल रहा है कि नहीं? तो अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने बताया बीच में मुझे 2 अंक साथ में नहीं लिखना है। तो 4 ऐसे लिखेंगे, 11 आया, 11 की 1 लिखेंगे, हासिल 1 इसको भेजेंगे, कितना बनेगा 13। फिर 13 की 3 लिखेंगे, फिर इसके पास 1 हासिल बचेगा, इसको देंगे, 5 और 1 हासिल जाएगा 6, 5 और 1 6। इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 6 3 1 4 6314। मतलब जब भी मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 अंक बीच में आता है तो आगे हासिल उसको दे देना है अगले वाले नंबर को। ठीक है, देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अब यहीं पे हम सीखने वाले हैं वही नंबर का जैसे अभी हमने बताया था, जादुई तरीका, मतलब कि कैलकुलेटर से भी तेज। सारे नंबर आप कैलकुलेटर से तेज कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे भी फास्ट आपका दिमाग चलने वाला है। तो देखिए ट्रिक नंबर 3 में क्या करना है कि यहाँ पे बेस 100 लिखा है। बेस 100 का मतलब कि ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हों। तो 100 के आसपास, एकदम प्यारे बच्चों आप खुश हो जाइए, बहुत ही तगड़ा यहाँ पे मैं समझने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए 100 के आसपास नंबर का मतलब है या तो 100 से वो नंबर कम होना चाहिए या 100 से वो नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आसपास। तो देखिए यहाँ पे 97 और 96 का मुझे मल्टीप्लाई कराना है। देखिए ध्यान समझना, सबसे पहले पता करेंगे 97 है ना, 97 100 से कितना कम है, तो 100 से 3 कम है। कितना कम है, -3, मतलब है 100 से 3 कम है, लिख दिया। फिर 96 देखेंगे, यहाँ पे 100 से कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है, हो गया। तो अब इतना कम हो गया। अब उसके बाद क्या करना, इसमें से पहले इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, वैसे लिख लेना है। अब उसके बाद इसमें से किसी भी एक नंबर को आपस में घटा देना है। 7 में से 4 गया 3 और यहाँ बचा 9। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, हमारा यही क्या हो जाएगा, मेरा यही आंसर हो जाएगा। चाहे मैं इसमें 6 में से 3 जाऊँगा
तब भी 3 बचेगा और बचा 9, तो ये आंसर हो गया। अगला नंबर देखिए यहाँ पे, ये देखिए 102 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस में ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है। और ये 105 है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है कि नहीं। तो अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का गुणा कराओ, क्या करना है, गुणा, और यहाँ पे लिख देना है 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 पूरा लिख देना है, ठीक। अब उसके बाद ये प्लस में हो रहा जोड़ देंगे किसी, चाहे इसको इसमें जोड़ूँ चाहे इसको इसमें, वही बात है, 5 में 2 जुड़ेगा 7, और फिर 0, और फिर उसके बाद 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये है 7, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे 102, यहाँ पे 95। अब इसमें क्या है, एक नंबर तो 100 से ज़्यादा रहेगा, एक कम, तो उसको कैसे करना है, ध्यान समझना। सबसे पहले इसको देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, ए वाला नंबर मेरे पास 100 से ए नंबर कितना ज़्यादा है, 100 से ए मेरे पास 2 ज़्यादा है, ठीक है। 100 से 2 ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। 100 से ए मेरे पास ए वाला नंबर 2 ज़्यादा है, और ए 95 लिखा है, 100 से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है 100 से। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखिए ये नंबर यहाँ पे 2 ज़्यादा था और ये 5 कम है, तो मतलब एक तो ज़्यादा में रहेगा एक कम, और इस केस में क्या था, दोनों ज़्यादा था और इस केस में दोनों कम। लेकिन इस केस में क्या है, एक ज़्यादा रहेगा और एक कम। तो क्या करना है हमें, देखिए सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे इसमें से मान लो यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ, चाहे मैं घटाऊँ चाहे जोड़ दूँ। सबसे पहले जोड़ेंगे 5 और 2 कितना बनेगा, 7, और बचा 9 हो गया। फिर इसके पीछे अपने आप से 2 जीरो लगाना है, कितने जीरो लगाना, 2, ठीक। अब उसके बाद इसका आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और नीचे लिख देंगे, फिर घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, यहाँ पे इससे उधार लूँगा 9, 10 बनेगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ एक उधार गया तो बचा 6, और बचा यहाँ पे 9। तो फाइनली ये इसका आंसर आ जाएगा 9690। सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले चाहे मैं इसको इसमें से घटा दूँ, क्योंकि उधार लूँगा 12 में 5 का 7 आएगा ही, तो यहाँ पे जोड़ूंगा तो 5 में 2 जुड़ेगा 7, और बचा 9, और पीछे अपने आप से 2 जीरो मानना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस नंबर का 5 दूनी 10 गुणा करा के इस नीचे लिख देना और घटा देना, 0 में 0 जाएगा 0 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, देखिए यहाँ पे 0 में 0 जाएगा 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक से उधार लूँगा, 10 बनेगा, 10 में से गया 9, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 6 लिख लेंगे, फिर 9, यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की ओर। तो अब यहाँ पे सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या है, 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर। अब हम ऐसा सीखने वाले हैं कि आपको दुनिया में जितने भी 2 अंक मिल जाए, कोई भी 2 अंक मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको 2 अंक मिल सकता है, 2 अंक का, ठीक है, उसको आप कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे मान लो 2 और 2 3 और 2 अंक का मल्टीप्लाई सिर्फ कैलकुलेटर से बहुत ही तेज कर पाएंगे। कैसे, 2 अंक कोई भी हो आपके सामने, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर, ठीक है। सबसे पहला काम, एक तरीका आपको याद रखना है, सबसे पहले ऊपर तीर और एक यहाँ पे इधर और एक इधर क्रॉस तीर, ठीक है, फिर एक ऊपर, ठीक है। हमेशा इकाई अंक लिखना है, और जो हासिल बचेगा आगे मुझे उसको प्रोसीड कर देना है। सबसे पहले इस तीर का मतलब समझो, इस तीर का मतलब इस नंबर में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद इस तीर का मतलब है इसका इसमें कराना है और इसका इसमें कराना है, जोड़ देना है, 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, 6 4 जुड़ेगा, 4 आया प्लस 6, 6 4 10, और 10 की लिखना 0, हासिल 1 आएगा। अब इस ऊपर नंबर का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 6 आया, और एक हासिल भी था ना 6 और एक 7 बनेगा, यही आंसर हो जाएगा 704, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, 5 4 और यहाँ पे 6 3, ठीक है। 2 नंबर कोई भी आप 2 अंक का गुणा करना है किसी भी नंबर का। सबसे पहला काम इस तीर को देखना है, पहले ध्यान समझना, ठीक है। 3 और 4, 3 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 12 की क्या लिखेंगे 2, हासिल कितना बचेगा 1। अब इसका इधर गुणा कराएंगे, 5 तिहाई कितना आएगा 15, और फिर 6 चौका 24, इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 2 1 3, 39 आया, एक हासिल था 39 और एक जुड़ेगा तो 39 में एक और जोड़ देंगे तो 40, 40 की 0, हासिल 4 बचा, ठीक है। अब ऊपर नंबर गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30 में 4 जुड़ेगा, 30 4 34, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। एक नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 9 4 3, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे तरीका मैंने क्या बताया, इस लाइन और एक क्रॉस लाइन बनाना है ऐसे, और एक ऐसे लाइन, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझना है।
तो सबसे पहले ऊपर लाइन, इसका मतलब ऊपर नंबर का मल्टीप्लाई कराना है। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना, 3 9 27 आएगा। 27 की इकाई अंक लिखना है 7, हासिल कितना बचेगा 2। ठीक है, अब क्या करना है, इस तीर को देखना क्रॉस है, तो इसका मतलब इसका इधर और इसका इधर गुणा करना। 3 पचे 15, ठीक है, और 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 4 9 36, इसको जोड़ना 6 5 11 की 1 हासिल और 1 जाएगा, 3 1 4 4 1 5, और बगल में यहाँ पे 2 और था, 51 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53, 53 की 3 हासिल कितना बचेगा 5। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर नंबर का गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंचे कितना आएगा 20 आएगा, और हासिल 5 था तो जोड़ देंगे 20 5 25, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो जल्दी से खुश हो जाइए, ठीक है, जल्दी से खुश हो जाइए और आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो अपने किसी एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।